न गजरे की खुशबू लिखी न मजनुओं का प्यार लिखा। न गजरे की खुशबू लिखी न मजनुओं का प्यार लिखा। जब भी कलम उठाया हे भारत माँ केवल तेरा श्रृंगार लिखा। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में एक कविता आपसे शेयर कर रहा हूँ जो चाइना पर लिखा। अभी जो भारत और चाइना के बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसी पर एक कविता लिखा। एक छोटा सा कलमकार हूँ, टूटी फूटी शब्दों को पिरो करके कविता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉर्डर का सिपाही तो नहीं कि बॉर्डर पे जाकर लड़ सकता हूँ, लेकिन एक कलम का सिपाही हूँ, कलम से ही जंग छड़ा हूँ। सुनिएगा कविता। आज सुनाता हूँ एक कहानी उस पड़ोसी भाई की, सत्ता के मद में भूल बैठा है शक्ति हिंद के सिपाही की। नहीं सुध है कि कदम किसी ओर जा रहा, एक नीति के कारण अपनी जग हंसाई करा रहा। उसकी नीति क्या है अगली पंक्ति में है। एक नीति के कारण अपनी जग हंसाई करा रहा, शंघाई से बीजिंग तक उनमें एक सोच पलता है, विस्तारवाद है आधार उनका, साम्राज्य उसी पे चलता है। यही सोच ने उनको दुनिया में अलग थलग किया, जिनपिंग के कुकर्मों ने घर में ही विद्रोह को जन्म दिया। अभी हांगकांग में जो आज़ादी वाली आंदोलन चल रहा है, जिनपिंग के कुकर्मों ने घर में ही विद्रोह को जन्म दिया। जिनपिंग तेरे पापों का घड़ा अब भर रहा, विश्व विजय का ख्वाब लिए तू मौत की ओर बढ़ रहा। अभी जो चाइना का राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उसे विश्व का ताकतवर मुल्क बनाना है अपने चाइना को। वही ख्वाब देख रहा है कि हमें विश्व विजयी बनना है, और इसी होड़ में सबसे पहले वो भारत से ही टकरा गया, भारत को कमजोर आ गया है। अगली दो पंक्ति में अगर भारत के इतिहास को सही मायने में दर्शा पाया हूँ तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अगली दो पंक्ति सही है। जिनपिंग तेरे पापों का घड़ा अब भर रहा, विश्व विजय का ख्वाब लिए तो मौत की ओर बढ़ रहा। विश्व विजय के ख्वाबों को हम मिट्टी में मिलाए हैं, भूल गया है क्या तू, विश्व विजयी सिकंदर को भी हम घुटने पर लाए हैं। वो सिकंदर जो पूरे विश्व फतेह हासिल कर चुका था, पूरा विश्व पर उसका कब्जा था, और उसकी बुरी नज़र आर्यवर्त पर पड़ी और भारत की तरफ कूच कर दिया इस पर कब्जा करने के। दुर्भाग्यवश भारत के एक छोटे से प्रांत पर भी अपना कब्जा नहीं कर पाया। वो था भारत हमारा, और आज भी हमारे में वही ताकत है। अगली पंक्ति। अभी भी वही साहस वही शौर्य और वही वीरता है हम में, अभी भी वही साहस वही शौर्य और वही वीरता है हम में। एक के बदले 100 मारेंगे अगर एक भी कदम बढ़ाया तो गलवान में। और क्या ये तेरे 4 फुट के बौने हमसे टकराएंगे, और क्या ये तेरे 4 फुट के बौने हमसे टकराएंगे। इन चीनियों को तो हम पानी में घोल घोल के पी जाएंगे। सुना है ख्वाब देख रहा कि एक और अक्साई चीन होगा। ये अक्साई चीन क्या होता है? अगर भारत में रहते हो भारत के नागरिक हो तो सच में हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो पता ही होगा अक्साई चीन क्या है। ये भारत का एक हिस्सा है जिसपे चाइना अवैध कब्जा किया हुआ है। सुना है ख्वाब देख रहा कि एक और अक्साई चीन होगा, बेटा सोच बदल ले वरना ताइवान तिब्बत के साथ हांगकांग भी तुझसे जुदा होगा। और तू जो इस मुक्ति सेना पर इतना इतराता है, इन्हें मुक्ति धाम पिठाने हमें अच्छे से आता है। चाइना की फौज को मुक्ति सेना बोलते हैं क्योंकि उनमें उनकी ट्रेनिंग इतना हार्ड नहीं होती जितना हमारे इंडियन आर्मी फोर्स की होती है। हमारी इंडियन आर्मी फोर्स की 10% भी ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती है। और आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी आर्म फोर्स कितना ट्रेंड होता है और कितना ताकतवर होता है। इसमें हमारे भारत के जवान निहत्थे थे और उनके पास लाठी डंडे थे, रॉड था, कील वाला लाठी था उनके पास, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय जवानों ने थप्पड़ और मुक्के से उनको 40 को मार गिराया। और अगली 4 पंक्ति कविता की कि अखंडता ही हमारी मान और सम्मान है, अखंडता ही हमारी मान और सम्मान है। 1962 का ना समझना बेटा, ये 21वीं सदी का नया हिंदुस्तान है। न छेड़ते हैं न छेड़ेंगे, गर जो छेड़ा तो फिर ना छोड़ेंगे। खाई ये कसम हमने भी कि तेरे गुरूर के साथ तेरा कमर भी तोड़ेंगे। यहाँ पर कमर मैंने इसलिए यूज किया उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर के, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का कमर उसका अर्थव्यवस्था होता है, और हम आत्मनिर्भर का मुहिम चला करके उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश में है। इसलिए बोला हूँ कि खाई है कसम तेरे गुरूर के साथ तेरे कमर भी तोड़ेंगे, और पूरा देश का है आह्वान कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और अंतिम एक शेर कि न धन धाने की चिंता न शोहरत पे गुमान करता हूँ, न धन धाने की चिंता न शोहरत पे गुमान करता हूँ। हे माँ भारती तेरी मिट्टी से मिला जन्म, बस इस पर ही अभिमान करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।